अस्सलामुअलैकुम। आई बॉल एनाटॉमी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द आई बॉल एनाटॉमी बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ द आई बॉल सो वी नो अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एन आई बॉल, सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ एन आई बॉल। तो आई बॉल के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग आई को अगर हम लोग लें, आई बॉल की बात नहीं करते, हम आई की बात करते हैं। तो आई के अंदर हमारे पास चार चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्बिट, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है आई बॉल, तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, चौथे नंबर पर हमारे पास आता है फैट एंड फेशिया। ऑर्बिट का काम ये होता है कि ऑर्बिट हमारे पास सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी इंजरी, कोई ट्रॉमा, किसी भी तरीके की इंजरी से प्रिवेंट करता है हमारे पास ये ऑर्बिट। दूसरे नंबर पर हमारे पास आई बॉल जो कि मेन ऑर्गन ऑफ विजन है, जिससे हम लोग देखते हैं। तीसरा हमारे पास होता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट। जाहिर सी बात है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट करवाते हैं, क्योंकि हम लोगों को राइट पे लेफ्ट पे सुपीरियरली इंफीरियरली देखना होता है, तो वो आई बॉल की मूवमेंट हमारे पास ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल भी करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फैट एंड फेशिया जो कि सपोर्ट देता है आई बॉल को, साइड से सपोर्ट करता है वो फैट हमारे पास आई बॉल को। तो आई बॉल की एनाटॉमी अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आई बॉल की एनाटॉमी के लिए हम लोगों ने ये डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम है, सिंपल रफली डायग्राम है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो हमारे पास आई बॉल को हमने 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। 3 लेयर्स के अंदर फर्स्ट लेयर इज द फाइब्रस लेयर, सेकेंड लेयर इज अ वॉस्कुलर लेयर, थर्ड लेयर इज अ नर्वस लेयर विच इज ऑल्सो नोन एज रेटिना। तो सबसे पहले हम लोग फाइब्रस, वॉस्कुलर, नर्वस, इन 3 को हम लोगों ने डिवाइड किया है फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइब्रस लेयर की। तो फाइब्रस लेयर के अंदर हमारे पास सबसे पहले 2 चीज़ें आ जाती हैं विच आर नोन एज द स्कैलरा एंड कॉर्निया। अब इन द डायग्राम हम लोग अगर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा यहाँ से लेके ये पीछे तक यहाँ तक जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? स्कैलरा। इट फॉर्म द 5/6 ऑफ फाइब्रस लेयर। देन हमारे पास जो 1/6 स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास कॉर्निया, जो कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। स्कैलरा जो है वो हमारे पास ओपेक होता है और जो कॉर्निया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और ये हमारे पास बना रहा होता है 1/6 ऑफ द फाइब्रस लेयर। तो ये तो हमारे पास हो गई फाइब्रस लेयर। अब अगर हम लोग अंदर की तरफ आते हैं विच इज नोन एज अ वॉस्कुलर पिगमेंटेड लेयर। इसको वॉस्कुलर पिगमेंटेड लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है इस पार्ट के अंदर, और पिगमेंटेड इसलिए क्योंकि ये आई को पिगमेंट दे रही होती है, आई के अंदर कलर दे रही होती है, तो हम लोग इसको वॉस्कुलर पिगमेंटेड लेयर कहते हैं। अब वॉस्कुलर पिगमेंटेड लेयर के 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज नोन एज द कोरॉइड। अगर हम लोग पोस्टीरियरली टू एंटीरियरली आए, कोरॉइड। सेकेंड नंबर पे हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक्सटेंशन दी हुई है, ये है हमारे पास सिलियरी बॉडी, और ये जो हमारे पास एक डायफ्राम है जो कि हमारे पास बीच में प्यूपिल भी है, और ये जो डायफ्राम है इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। तो ये हमारे पास हो गए वॉस्कुलर पिगमेंटेड लेयर। वॉस्कुलर पिगमेंटेड लेयर के अंदर ये कोरॉइड इज हाईली वॉस्कुलर and its function is to give the blood to the retina, 5 layers of the retina, and to prevent the internal reflection of light when the light is coming towards the eye, so it prevent the internal reflection of the light। तो ये हमारे पास कोरॉइड का काम है which is highly vascular। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आती है सिलियरी बॉडी। तो सिलियरी बॉडी हमारे पास इट्स मेन 2 functions are, first of all it help in the accommodation, and second one is most important, which secrete aqueous humor through ciliary processes which are present in the ciliary body। तो ये हमारे पास 2 मेन काम है किसके? हमारे पास सिलियरी बॉडी के। तो
अब हम लोग अगर बात करें सिलियरी बॉडी की, तो सिलियरी बॉडी हमारे पास यहाँ पे है, ये सिलियरी बॉडी से हमारे पास ये जो निकल रहे हैं ये क्या हैं, जोन्यूल्स, जो कि हमारे पास लेंस को पकड़ के रखते हैं। और जब भी हमारे को नियर विजन के अंदर अकोमोडेट करना होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अकोमोडेट करना होता है तो ये जोन्यूल्स कॉन्टैक्ट, सिलियर बॉडी कॉन्टैक्ट होती है, जोन्यूल्स रिलैक्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी कहते हैं इनको, तो ये हमारे पास जोन्यूल्स है। अब ये जो है ये हमारे पास सबसे आउटवर्ड स्ट्रक्चर जो कि एंटीरियरली वो हमारे पास आयरिस है, जो कि एक डायफ्राम बना रहा होता है, जो कि सेपरेट कर रहा होता है हमारे पास एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूँ कि एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई क्या है। एंटीरियर सेगमेंट, अच्छा आई को हम लोगों ने दो सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट इज द एंटीरियर सेगमेंट, ये जो पूरा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इट इज नोन एज द एंटीरियर सेगमेंट, एंड दिस होल विच इज behind the lens it known as the posterior segment। तो अब एंटीरियर सेगमेंट को भी हम लोगों ने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ द आइरिस, जो कि उसको डिवाइड करता है एंटीरियर सेगमेंट को, विच इज पोस्टीरियर चैम्बर एंड एंटीरियर चैम्बर। तो ये हमारे पास दो चैम्बर्स के अंदर एंटीरियर सेगमेंट को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, विच इज वन इज द एंटीरियर सेगमेंट एंड अदर इज द पोस्टीरियर सेगमेंट। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से सिलियर प्रोसेस से एक्वस ह्यूमर बनता है, और यहाँ से एक्वस ह्यूमर निकलता है, यहाँ से निकल के ये प्यूपिल से एंटीरियर चैम्बर के अंदर आता है, और एंटीरियर चैम्बर से यहाँ पे हमारे पास कैनाल ऑफ शेलम और एंटीरियर चैम्बर एंगल होता है, जो कि हमारे पास एक्वस ह्यूमर को ड्रेन कर देता है इन द वेन्स। तो ये हमारे पास पाथवे है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन द ग्लोकोमा, क्योंकि अगर इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो विच लीड टू द ग्लोकोमा, इंक्रीज इन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो ये हमारे पास आइरिस तक हमने पढ़ लिया। ये तो हमारे पास हो गए दो लेयर, फाइब्रस लेयर और वास्कुलर पिगमेंटेड लेयर। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज नोन एज अ नर्वस लेयर, विच इज ऑल्सो नोन एज रेटाना, विच इज अ इनर मोस्ट लेयर एंड विच इज एंड दिस होल इज अ विट्रस। ये जो हमारे पास पोस्टीरियर सेगमेंट है उसका मेन पार्ट जो हमारे पास बना रहा होता है वो ये विट्रस बना रहा होता है। विट्रस जो कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर 99% वाटर होता है, 1% हमारे पास सॉलिड होता है। ये हमारे पास क्या बना रहा होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। इसका काम आईबॉल को मेंटेन करना होता है, आईबॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना होता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। ये जो हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है हमारे पास लेंस। ये लेंस है, लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने पकड़ा हुआ होता है, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स किस चीज़ से अटैच होते हैं, वो अटैच होते हैं थ्रू द सिलियरी बॉडी। और सिलियरी बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स। तो ये हमारे पास लेंस है। लेंस की अब हम लोग कैटरेक्ट की बात करेंगे बाद में। तो ये मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बताया है वो ये है। अच्छा, आई बॉल जो होती है वो प्रोटेक्टेड होती है ऑर्बिट के अंदर, और ऑर्बिट जो होता है वो दो, उसके ऊपर एक सुपीरियर आईलिड होती है, एक इन्फीरियर आईलिड होती है, जो कि उसको फ्रॉम एनी इंजरी, फ्रॉम एनी फॉरेन बॉडी प्रोटेक्ट करके रखती हैं। उसके बाद इसके अंदर लैक्रिमल सिस्टम भी मेन चीज़ होती है, जो कि हमारे पास ये हमारे पास अगर दो आईलिड हैं, ये हमारे पास आई बॉल है, और यहाँ पे हमारे पास लैक्रिमल सिस्टम, लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं जो कि लेटरली होते हैं। यहाँ से हमारे पास सीक्रेशंस रिलीज होती हैं, और यहाँ पे पास आउट होके यहाँ पे हमारे पास टेयर फिल्म बनती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। पहले शुरू में ये, फिर यहाँ से हमारे पास पंक्टम, जो कि हमारे पास छोटा सा एक पंक्टम होता है, जहाँ से हमारे पास ये निकलता है, और फिर वो थ्रू द नेजो लैक्रिमल डक्ट इन द इन्फीरियर मेटर्स ऑफ द नोज़ हमारे पास जाके ड्रेन हो जाता है। तो ये हमारे पास सारा लैक्रिमल सिस्टम का काम होता है, वो सारी चीज़ आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आई बॉल एनाटॉमी है, ओवरव्यू ऑफ द आई बॉल एनाटॉमी। थैंक यू।